ये जैसा है वैसा ही रहने दो, उस बच्चे को यहाँ मत आने दो, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। चलो कल तक का इंतजार करते हैं। अब आप थोड़ा सा पॉज लेकर ये सोचिए कि अगर आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप इन्हें कैसे करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन कुछ इसे सॉल्व नहीं कर पाए। तो आज की क्लास में हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं, लेकिन ये उन्हीं को समझ में आएगा जो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए। हे एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग वन स्टेप मोर। इंग्लिश सीखने के सफर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है इंग्लिश सीखने से जुड़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, जिन भी सेंटेंस के लास्ट में करने दो, आने दो, जाने दो, खाने दो यानी किसी तरह के काम को करने देना, ये होने देना, इस तरह का सेंस अगर आपको देखने को मिले तो उन सेंटेंस की शुरुआत आपको लेट से करनी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे इस बारे में सोचने दो। अब यहाँ पर वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? सोचने दो, यानी किसी काम को करने दो। तो काम क्या किया जा रहा है? सोचने का। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट से शुरू करेंगे। तो ये कैसे बनेगा? लेट। अब सेंटेंस का रूल क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमने लेट का यूज कर लिया। लेट के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे को इंग्लिश में हम कहेंगे मी। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? थिंक। लेट मी थिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इसके बारे में। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे अबाउट इट। तो ये कैसे बनेगा? लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे इसके बारे में सोचने दो। आज मुझे अपने साथ आने दो। अब यहां पर भी आने दो, इससे सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो हमें ये ऐसे सेंटेंस भी लेट से ही शुरू करना है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? लेट मी कम विद यू टुडे। लेट मी कम, मुझे आने दो। विद यू टुडे, आज अपने साथ। विद का मतलब होता है साथ। ये जैसा है वैसा ही रहने दो। लेट इट बी एज इट इज। एज इट इज मतलब ये जैसा है। लेट इट बी, इसे रहने दो। अगर वह जाना चाहता है उसे जाने दो। इफ ही वॉन्ट्स टू वॉक आउट, लेट हिम। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट हिम गो इफ ही वॉन्ट्स टू गो। मुझे उसे फोन करने दो, लेट मी कॉल हिम। अगला वाक्य देखिए, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। अब ये जो वाक्य है ये पहले वाले वाक्यों से थोड़ा अलग है, तो इसे बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। अब यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में आप मत देना इस तरह के शब्द देख रहे हैं, तो जहां पर भी सेंटेंस के लास्ट में मत देना, मत दो, इस तरह के आपको शब्द देखने को मिले तो उन सेंटेंसेस को आपको डोंट लेट से ही शुरू करना है। जैसे इस मौके को हाथ से जाने मत देना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लीप अवे। डोंट लेट, मत देना, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, दिस अपॉर्चुनिटी यानी इस मौके को, स्लीप अवे हाथ से जाने देने को हम कहेंगे स्लीप अवे। वाक्य है उसे अंदर आने मत देना। अब यहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में मत देना इस तरह का वर्ड आप देख रहे हैं, तो इसे हम डोंट लेट से ही शुरू करेंगे। डोंट लेट यानी मत देना उसे अंदर आने, हिम इन। डोंट लेट हिम इन। मुझे रोने मत देना, डोंट लेट मी क्राई। तुम उसे अपना फायदा उठाने मत देना, डोंट लेट हिम टेक एडवांटेज ऑफ यू। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। आपको याद रखना है, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में मत देना, मत दो, इस तरह के शब्द अगर आप देखें तो उनको आपको डोंट लेट से शुरू करना है। अगला वाक्य देखिए, चलो घर पर पढ़ते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे?
पहले हम ये देखते हैं, चलो इसे छोड़ देते हैं, घर पर पढ़ते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्टडी एट होम। चलो घर पर पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी एट होम। तो आपको याद रखना है, जहां पर भी सेंटेंस के शुरुआत में चलो या आओ इस तरह का शब्द अगर आपको देखने को मिले तो उन सेंटेंसेस को आपको लेट्स से शुरू करना है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आओ उसको सबक सिखाते हैं, लेट्स टीच हिम अ लेसन। सबक को इंग्लिश में कहते हैं लेसन। अब यहाँ पर आओ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर लेट्स का यूज किया। अगला वाक्य देखिए, चलो उसे बेवकूफ बनाते हैं, लेट्स मेक हिम फूल। बेवकूफ को इंग्लिश में फूल कहते हैं। चलो कल तक का इंतजार करते हैं, लेट्स वेट अंटिल टुमारो। लेट्स वेट अंटिल टुमारो। देखते हैं कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहां पर सेंटेंस के बिगनिंग में ना ही तो आओ इस तरह का शब्द आ रहा है, ना ही चलो इस तरह का शब्द आ रहा है, लेकिन इसका सेंस वही है कि देखते हैं, चलो देखते हैं कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसे आप कैसे बनाएंगे? लेट्स सी हु इज मोर इंटेलिजेंट। तो आज हमने सीखा, जिन सेंटेंस के लास्ट में जाने दो, आने दो, खाने दो यानी ने दो, किसी काम को करने या होने दो, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हम लेट से करते हैं। और जहां भी जिन सेंटेंस के लास्ट में मत दो या मत देना इस तरह के शब्द अगर आप देखें तो उन सेंटेंस की शुरुआत आप डोंट लेट से करेंगे। और जिन भी सेंटेंस की शुरुआत आओ या चलो इस तरह के शब्दों से होती है तो ऐसे सेंटेंस को हम लेट्स से शुरू करते हैं। गाइज आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो चलो खाते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके लिख के बताइएगा। So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, take care and bye bye.